हेलो रीड एंड राइट चैंपियंस। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आपने अब तक बुक रीडिंग मैराथन द रीड एंड राइट चैलेंज में 38 किताबें पूरी कर ली हैं। ये सिर्फ बुक पढ़ना नहीं है, ये है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और नॉलेज बिल्डिंग। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं इस चैलेंज की 39th बुक और टाइम मैनेजमेंट सीरीज की तीसरी किताब 4000 वीक्स द टाइम मैनेजमेंट फॉर मॉर्टल्स बाय ऑलिवर बुकमैन। दोस्तों, इस किताब की एक बड़ी बात है। इस किताब में बताया गया है कि इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। अगर हम लंबे दूरी तक सोचें तो हम सभी डेड हैं। लेखक शुरुआत में हमें एक सिंपल ट्रुथ बताते हैं, लाइफ शॉर्ट है। अगर कोई 80 साल तक जीता है तो उसके पास सिर्फ लगभग 4000 वीक्स हैं। इस किताब का मकसद ये नहीं है कि आप अपनी टू डू लिस्ट में और टास्क जोड़ लें या हर काम को कर ही लें। इसका असली संदेश ये है कि हमारी ज़िंदगी लिमिटेड है और हमें उसे मीनिंगफुल तरीके से जीना है। दोस्तों, हम सब कभी भी सब कुछ पूरा नहीं कर पाएंगे, हमेशा कुछ पेंडिंग रहेगा और यही नॉर्मल है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपने लिमिटेड टाइम का इस्तेमाल असल मायनों में इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए करें। इस किताब के पार्ट 1 में हम देखेंगे चूजिंग टू चूज़। इस पार्ट में लेखक हमें बताते हैं कि चॉइसेस कॉन्शियसली करना चाहिए। हर यस के पीछे कई नो छुपे होते हैं। जब आप किसी चीज़ को यस बोलते हैं तो इनडायरेक्टली बाकी चीज़ों को नो बोल रहे होते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल से बात करें तो अगर आपने शाम को 2 घंटे सोशल मीडिया को स्क्रॉल किया है तो आपने पढ़ने, फैमिली टाइम या रेस्ट को नो कर दिया है। इस किताब में लेखक बताते हैं कि लिमिटलेस टाइम का इल्यूजन क्या होता है। हम सब ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है। समडे सोचकर कुछ चीज़ें पोस्टपोन कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे पास सिर्फ 4000 हफ्ते हैं, तो क्यों ना इम्पॉर्टेंट काम अभी करें। लिमिटिंग योरसेल्फ टेक्स करेज। सब कुछ करने की कोशिश मत कीजिए, इंस्टेड कुछ चुनिंदा चीज़ें चुनें और उन पर पूरा फोकस करें। दोस्तों, याद रखें, यू कैन डू एनीथिंग बट यू कांट डू एवरीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। इस किताब के पार्ट 2 में हम देखेंगे बियॉन्ड कंट्रोल। अब बात आती है कंट्रोल की। हम सबको लगता है कि अगर सही ऐप्स, प्लानर्स या स्ट्रैटेजीज मिल जाएं तो हम टाइम को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और हमेशा रहेगी। दोस्तों, टाइम इज़ नॉट अ प्रॉब्लम टू सॉल्व। हर मोमेंट को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश स्ट्रेस बढ़ाती है। बेटर है एक्सेप्ट करना कि अनसर्टेनिटी नॉर्मल है। इस किताब में लेखक बताते हैं कि परफेक्शन छोड़ो। कोई भी इंसान कभी ये फील नहीं करता कि उसके पास काफ़ी टाइम है, तो परफेक्शन के पीछे भागना छोड़कर प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखना चाहिए। इफिशियंसी के पीछे भागने की जगह जो काम आपके सामने है उसमें पूरी तरह से प्रेजेंट रहो। चाहे वो कोई काम हो, वॉकिंग करना हो या किसी भी अपने प्यारे दोस्त से बातें करना हो। इस किताब में हम देखेंगे जॉय इन लिमिट्स। जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप सब कुछ नहीं कर सकते तो जो आपके सामने है वही ज़्यादा मीनिंगफुल लगने लगता है। दोस्तों, फ्रीडम का असली मतलब है सरेंडर, न कि टाइम को कंट्रोल करना। तो दोस्तों, अब तक हमने इस टाइम मैनेजमेंट सीरीज़ में जो किताबें पढ़ी हैं, इसमें पहली किताब में हमने देखा स्ट्रॉन्ग रूटीन्स बनाना, दूसरी किताब में हमने देखा फोकस को कैसे बचाना है, और अब ऑलिवर बुकमैन हमें सिखाते हैं कि लाइफ की सीमाओं को एक्सेप्ट करना ही असली स्ट्रेंथ है और हमें इस स्ट्रेंथ को कैसे पहचानना है ये सीखने की ज़रूरत है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपके पास सिर्फ 4000 हफ्ते हैं तो आप छोटी छोटी चीज़ों को ही डीपली वैल्यू करने लगते हैं। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। सोचिए और ग्रुप में शेयर करिए एक चीज़ जो आप अब पोस्टपोन नहीं करेंगे और अभी शुरू करेंगे। आपका स्टेप किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। और हाँ,
अगर ये सेशन वैल्यूएबल लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों, कलीग्स और फैमिली के साथ। शायद इसी से कोई और बुक रीडिंग मैराथन द रीड एंड राइट चैलेंज डिस्कवर करें और अपने लर्निंग जर्नी को शुरू करें। तो दोस्तों धन्यवाद। रीड करते रहो, राइज करते रहें और अपनी ज़िंदगी के वीक्स को मीनिंगफुल बनाते रहें। इस बुक रीडिंग मैराथन द रीड एंड राइट चैलेंज का हिस्सा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।